राजधानी जयपुर के जरावर सिंह गेट स्थित पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों पर विरोध को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुजर, उप महापौर मोहम्मद असलम फारूकी, हवा महल विधानसभा विधायक डॉक्टर महेश जोशी ऊंट गाड़ी की सवारी कर महंगाई का विरोध करते दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष अनवार अहमद, विमला देवी, सरपंच लांगड़ियावास, राजेश कर्नल, शिवमोहन शर्मा, अमर वर्मा, आशीष शर्मा, लवेश आचार्य, एडवोकेट राजेश शर्मा, उमा शंकर स्वामी, पूजा शर्मा, आस्था अग्रवाल, स्नेहलता भारद्वाज, रूबी खान, उषा पोसवाल, राजेश मीणा, सौरभ शर्मा, मोहम्मद सलीम सहित संपूर्ण शहर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आज क्रूड ऑयल सस्ता है तो भी लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। गैस देखिए आपने डबल कर दिया, जो 350 रुपये में मिलता था वो आज आपको 750 रुपये में मिल रहा है। तो महिलाएं किस प्रकार से अपना घर चलाएंगी, दालें लेकर आप किस प्रकार से देखिए, जिस तरीके से रसोई का बजट जितना ऊपर जा रहा है, आज लोगों को जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। और इस प्रकार से ये मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरपंथी नहीं चलेगी, उन्हें बदलना होगा। आर्थिक जो अंतिम छोर पर खड़े हैं उन व्यक्तियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार महंगाई कम करो, डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें कम करो। डीजल पेट्रोल की दरें कम होंगी तो अपना महंगाई कम होगी। हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि महंगाई कम होनी चाहिए। कमर तोड़ महंगाई से लोग त्रस्त हैं, ये महंगाई कम करनी होगी। सर, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस हिसाब से ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मैं तो केंद्र सरकार से यही दुआ करूंगा कि इनको सद्बुद्धि आए। जिस हिसाब से ये पार्टी अपनी चला रहे हैं और जिस हिसाब से इन्होंने अपने राजनीतिक स्तर को इतना नीचता प्रभु दिखा रखा है, इनसे आप कभी भी बेरोजगारी महंगाई की बात करो, ये मन की बात करने के लिए टीवी पे आ जाते हैं, फ़ोन उसके रेडियो पे आ जाते हैं। इन महंगाई के लिए आपको भी, आप और हमको, जो जनता को सबको पता है कि जैसे जैसे डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के ऊपर ही हर चीज़ निर्भर कर रही है। इस कोरोना काल से पिछले 1.5-2 साल से हमारे सूट बूट की सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि 1.5-2 साल के अंदर जो एक कोरोना काल से जनता में त्राही माम बचा हुआ है, बेरोजगार और ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल जहाँ 60 रुपये था यूपीए सरकार के टाइम में, आज पेट्रोल 110 हो गया, डीजल 100 रुपये हो गया, खाने का तेल जहाँ 90 रुपये था आज 200 रुपये हो गया। जिस तरीके से कोरोना की महामारी से तो हम निपट लेंगे, लेकिन महंगाई की जो महामारी फैलने वाली है देश में, उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। और अगर इसी तरीके से फैलती रही तो कोरोना का इलाज तो है, लेकिन इस महंगाई का इलाज नहीं है। लोग खुदकुशी करने, किसान खुदकुशी करने के लिए तैयार मजबूर है। इसी जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार भाव में 35 लीटर पड़ रही है, उसको ये 107 रुपये लीटर बेच रहे हैं। इतने टैक्सेस लगा रखे और ये मनमानी कर रहे हैं, देश को गर्द में डुबो रहे हैं, महंगाई में डुबो रहे हैं। ये केवल अपना ही सोच रहे हैं, पब्लिक का कुछ नहीं सोच रहे हैं। महंगाई को लेकर के जो हालात हो रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको तो छोड़ो, मध्यम वर्गीय लोग भी जो है, जो इस महंगाई से इतने त्रस्त हैं। आज पेट्रोल और डीजल गैस के भाव जो आसमान छू रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी ऐसी चरमरा गई है, गरीब व्यक्तियों की, गरीब परिवार वालों की, कि वो अपने घर में खाने के लिए कोई सामान लाए या पेट्रोल डीजल का जो भाव है उससे अपना वाहन चलाएं। देखिए, हम बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी का जीना, खाना पीना सब कुछ हराम हो गया। और अगर यही हालात रहे तो एक दिन देश में भुखमरी के कगार पर आएगी और पूरा हिंदुस्तान, आप जो जन आक्रोश देख रहे हैं, जो इनका जन सैलाब है, ये एक दिन सड़कों पर आएंगे और नरेंद्र मोदी को 2024 के अंदर इसका 100% खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी से बड़ी पुरजोर गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर उनसे देश नहीं संभल रहा, जिस आदमी से घर नहीं संभला उससे देश नहीं संभल पा रहा, तो नैतिकता के आधार के ऊपर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो दाम बढ़े हैं इसमें सिर्फ जनता का नुकसान हो रहा है। मोदी जी ने सबको भाइयों बहनों बना के सबके दिलों पे छुरी चला दी। देखो आज पेट्रोल की हालत क्या हो गई, डीजल की हालत क्या हो गई, रसोई गैस तो ऐसा हो गया लोग बंगड़ा बजा के लाएंगे, साहब मैं रसोई गैस लेके आया हूँ, ये हालत कर दी मोदी जी ने महंगाई में। मोदी जी कुछ तो सोचो, जनता के लिए क्या कर रहे हो आप, देश कहाँ जा रहा है, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। आपसे जनता को
क्या मैसेज जा रहा है ये सोचो आप। वजीर आलम हो हिंदुस्तान के, रसोई गैस देखो, दिन पे दिन आदमी पता नहीं कैसे रसोई गैस लेके आता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर हालात है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल गैस के भाव जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, उससे देश की जनता बहुत परेशान है। और इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने जयपुर शहर के अंदर आंदोलन किया है और ये आंदोलन रेगुलर चलेगा। अगर पेट्रोल डीजल की दाम नहीं कम होते हैं, गैस के दाम नहीं कम होते हैं, तो ये आंदोलन रेगुलर चलेगा। देखिए, आज हमारे कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं गैस सिलेंडर का 200 रुपये का जो था वो आज इतना महंगा हो गया है कि आम जनता के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रहा है। महंगाई का ही टाइम है और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर आम आदमी इससे त्रस्त है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, आज पेट्रोल के दाम बढ़ते बढ़ते हर चीज़ के दाम बढ़ने लगते हैं। तो इसी तरह से हम आज मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरने प्रदर्शन में हैं। महेश जोशी जी की तरफ से हम लोग हैं। मैं इस बारे में जो मोदी सरकार ने फिर आज से फिर पूरे भारत देश के अंदर फिर 2 रुपये कुछ डीजल फिर बढ़ाया गया है। मोदी सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि हम आज लोग सड़कों पे उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पेट्रोल पंप पे, जगह जगह हर जयपुर ज़िले के अंदर जगह जगह पेट्रोल का प्रदर्शन हो। अगर मोदी सरकार जल्दी से इसका निर्णय नहीं लिया तो पूरा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल में महंगाई छू रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल गैस आसमान छू रहे हैं। जब उस समय कहा था 13 के अंदर के हम लोग बहुत कम पेट्रोल की कीमत करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होने दिया इन्होंने। और दिन पे दिन की महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीबों का खून चूसा जा रहा है। बहुत परेशानी गरीब आदमी, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस तरफ जिए या इस तरफ जिए। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ नरेंद्र मोदी से कि वो किसी तरह हाथ जोड़ के विनती करें कि देश की जनता को किसी भी तरह परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ना लाएं। बिमला देवी सरपंच लांगड़ेवास की बोल रही हूँ। मोदी जी, हमारे हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ये पेट्रोल डीजल और गैस बिल्कुल कम कराया जाए इनकी रेटें। और है ना, जो ये गैस है ना, जो बिल्कुल ही कम कर दो। लेडीज बहुत परेशान है, गाँव के ग्रामीण लोग हैं ना, जो तो 4 पहिए वाले तो कहाँ है बेचारों के पास, पर मोटरसाइकिल को भी छोड़ दी, साइकिल उठा ली। आपका हाथ जोड़ के विनती आपसे यही है, ये डीजल गैस पेट्रोल इनकी रेट कम की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के हालात कर रहे हैं, बहुत ही हालत नाजुक हैं। आप देख सकते हैं, पहले उन्हें GST लेके आए, फिर उसके बाद नोटबंदी लेके आए, उसके बाद अभी आपको देश को पता है कि लॉकडाउन से हम कितने ग्रस्त हैं, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से विशेष मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर जो नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ है और उनको इन हकीकतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि इस प्रकार आम आदमी इस राष्ट्रीय महामारी के बीच में कैसे पब्लिक के सामने समस्याओं का समाधान एक पहाड़ के रूप में खड़ा हुआ है और उसमें ये पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े रहे हैं।